हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम आइसल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 11th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। शादी का प्रस्ताव चैप्टर में अब कैसे होता है, इसके ऑब्जेक्टिव बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि द नेम ऑफ लोमोब्स डॉग, लोमोब के कुत्ते का नाम क्या है? लीप, गेस, टॉमी या नन ऑफ दीज? तो इसके कुत्ते का नाम गेस रहता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। द पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। यूज्ड द लैंड फॉर, किसान जो है लैंड को कितने वर्षों तक उपयोग किए, उसका यूज किए? तो उन्होंने 40 वर्षों तक यूज किए थे, 40 ईयर्स तक यूज किए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट, किसने कहा था कि मैं इसे कोर्ट में प्रूव करूंगा कि दे रिमेन, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः गेन करने के लिए? तो किसने कहा था? इन्होंने लोमोब ने कहा था। इसका आंसर, सुटेबल आंसर, सही आंसर लोमोब होगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ए पर्सन हु एक्वायर्ड लैंड इन एनी वे, किसी हालत में एक व्यक्ति जमीन को प्राप्त करते हैं। पॉसिबल टू कॉल, किसी हालत में उस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहला है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है उन्नतपूर्वक, मतलब किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करके वो। फिर है लैंड ग्रोबर, वैसे व्यक्ति जो किसी ज़मीन को कैप्चर कर लेता और उसको उसको प्राप्त दिलाता है, तो उसको लैंड ग्रेबर कहते हैं। फिर है क्यूबलर, क्यूबलर का मतलब होता है बलपूर्वक, बलपूर्वक वो ज़मीन को हासिल करे। तो इन्होंने लैंड ग्रेबर के माध्यम से ज़मीन को दिलाने का पॉसिबिलिटी करते हैं। तो इसका सुटेबल आंसर जो होता है वो लैंड ग्रेबर है। 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट, लोमोब क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ, लोमोब जो है किस तरह के याद के लिए वो क्लेम करता है, किस तरह की बातों के लिए वो क्लेम करता है? तो ए फॉक्स, मतलब ऑक्समिडोज जो रहता है वो एक फॉक्स के लिए, एक लायन के लिए, एक लायन, एक एलिफेंट, एक फॉक्स। तो फॉक्स के लिए यहाँ सुटेबल जो आंसर है वो फॉक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार से फॉक्स इज राइट आंसर। ओके, ये आपका 5 नंबर तक प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आप आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न पे। वैन लोमोब कैम टू चुबुकोव द लेटर, जब लोमोब चुबुकोव के पास आते हैं तो बाद में क्या होता है, मतलब उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं? तो नेग्लेक्टेड उसे करते हैं, उसे नेग्लेक्ट अवहेलना कर देते हैं, या वेलकम करते हैं, या अब्यूज गाली देते हैं उसे? नहीं, उनका वेलकम करते हैं कि आप हमारे घर में स्वागत है, हमारे गेस्ट के लिए, गेस्ट के रूप में। और बाद में क्या होता है वो आप ये कहानी पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, नतालिया इज डैश, नतालिया व्यवहार से कैसी थी? तो पहला ऑप्शन है इसमें द श्रू, द श्रू का मतलब होता है क्रोधी, झगड़ालू औरत टाइप की थी, नहीं थी ये। बी नंबर है एन इंसेन, इंसेन का मतलब पागलपन, मतलब पागल के जैसे करती थी, ये भी नहीं थी। तो इसका जो सुटेबल आंसर है ए पीस लविंग, मतलब एक शांति प्रिय थी, वो शांति से जीना चाहती थी वो। इसका 7 नंबर का सुटेबल आंसर है ए पीस लविंग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोमोब प्रपोज नतालिया, लोमोब जो है नतालिया को प्रपोज करते हैं, मतलब प्रस्ताव रखते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हेजिटेटिंगली, मतलब झिझकता पूर्वक, नहीं। ये तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसमें सुटेबल जो आंसर है नन ऑफ दीज है, मतलब कोई इसमें आंसर नहीं है, मतलब इसका कोई भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं। 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है टू कम बैक टू नतालिया लोमोब, मतलब नतालिया के पास लौट के आते हैं, जब आते हैं नतालिया के पास से लोमोब को क्या मिलता है? रिफ्यूज हो जाते,
रिफ्यूज नकार देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेड होता है, एक्सेप्टेड होता है। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया जाता है, शादी के प्रस्ताव को, शादी की बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है दोनों के, नतालिया और लोमोव के बीच एक्सेप्ट हो जाता है इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 10 नंबर है, एंटोन चेकोव वाज बॉर्न इन। एंटोन चेकोव जो है उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1860 में हुआ था। ओके 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि एंटोन चेकोव डाइड, वो मरे कब थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1904 में उनकी मृत्यु हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एंटोन चेकोव कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के थे वो? तो वो रसिया के थे, रूस के रहने वाले थे, तो रशियन कहलाते थे। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, लोमोव चाहते थे क्या नतालिया को मारना? नहीं, नतालिया से शादी करना चाहते थे। इसके सुटेबल आंसर जो है वो आपका बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है कि टू नो लोमोव्स डिजायर, लोमोव के इच्छा को जानती थी मिस्टर चुबोव बिकम, मिस्टर चुबोव इसके जब उसकी इच्छा के बारे में जाने कि लोमोव की इच्छा भी क्या है, तो लोमोव चुबुकोव जो उनके फ्रेंड थे, जो पड़ोसी था, वो क्या हो जाते? खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल कौन लिखे थे? वो एंटोन चेकोव लिखे थे, एंटोन चेकोव था। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं, एंटोन चेकोव हैज रिटन द लेसन, एंटोन चेकोव जो लेसन लिखे थे उस लेसन का क्या नाम था? ए चाइल्ड इज बॉर्न तो लिखे थे, जर्मन ग्रीक लिखे थे, द आर्टिस्ट सिगानोया लिखे थे, द अर्थ लिखे थे, एच.ई. बेट्स लिखे थे। ओके तो ए मैरिज प्रपोजल लिखे थे, एंटोन चेकोव ने लिखा था, तो इनका सही आंसर है ए मैरिज प्रपोजल। 17 नंबर प्रश्न में आते हैं, लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव, लोमोव जो था चुबुकोव का क्या था? पहले वो इनेमी थे, फ्रेंड था, ब्रदर था, या नेबर थे, मतलब पड़ोसी थे। तो इनका जो सही आंसर सबसे पहले वो पड़ोसी थे उनके, और फ्रेंड उसके बाद बने। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है कि डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, कौन जो है चुबुकोव की पुत्री थी? तो नतालिया था उनकी पुत्री। 19 नंबर प्रश्न है, नतालियाज डॉग इज नेम, नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था? तो लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था, तो नतालिया के कुत्ते का नाम लीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, लोमोव कितने साल का था? तो लोमोव वो 35 साल का था, 35 ईयर्स ओल्ड था वो। ओके 21 क्वेश्चन है, लोमोव इज ए नाइबर ऑफ, लोमोव किसके पड़ोसी थे? लोमोव चुबुकोव के पड़ोसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, लोमोव हैज बिकम टू आस्क फॉर डॉटर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोव किसके बेटी को अपने शादी के लिए अपने हाथ में देने के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे? तो नतालिया के हैंड को पूछने आए थे, नतालिया के हाथ को लेने के लिए आए थे लोमोव, किसके घर? चुबुकोव के घर आए थे। नेक्स्ट है 23 में आपका है, ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट, ये मैरिज प्रपोजल जो है किस तरह की एक्ट है? तो 1 एक्ट है ये। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि डैश सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेल्योर, किसने कहा था कि वह दिल कुर्बान हो चुका है, दिल उनका फेल्योर हो चुका है, किसके ऊपर? वो नतालिया के ऊपर उनका दिल कुर्बान हो चुका था, कि वो लोमोव कहते हैं कि मेरा दिल कुर्बान हो चुका है, मेरा हार्ट फेल्योर हो चुका है। किसने कहा था? लोमोव ने कहा था। ओके नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम, लोमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट ही इज ओल्ड, लोमोव जो है, लोमोव के कुत्ते का 2 डिफेक्ट था, 2 उनका
डिमेरिट था, वो बहुत पुराना हो गया था, बूढ़ा हो गया था, एंड हीज डैश टू शॉर्ट, और वो शॉर्ट था, मतलब हाइट में शॉर्ट था, मजल था, उसके मजल बोलते हैं, शॉर्ट टाइप के कुत्ते के जो मजल होते हैं, बोनेट टाइप के कुत्ते को मजल होता है ये। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, लोमोव सेज, लोमोव कहते हैं कि ही विल प्रूव इन कोर्ट, वह कोर्ट में प्रूव करेगा कि डैश द डैश बिलोंग्स टू हिम, यानी क्या चीज़ वो उनसे बिलोंग करते, इनके पास क्या था, तो ऑक्स मिडोज के बारे में बात हुआ था, तो ऑक्स मिडोज ही इसका सही आंसर है, ऑक्स बिलोंग्स टू हिम। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, लोमोव इज ए मैन ऑफ, लोमोव किस तरह की प्रवृत्ति के आदमी थे, तो कास्ट से रिलेटेड तो वो बात नहीं करता था, सेक्स में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे भी बात नहीं करता था, रिलीजन धर्म के ऊपर भी वो बातें, वो रेसियल थे। रेसियल मतलब होते हैं वो प्रजाति, मैंने किसी इंटर कास्ट भी मैरिज करने के लिए इंटर कास्ट पे रेसिकल थे, मैंने किसी भी प्रजाति से वो बिलोंग करने चाहते थे, उस टाइप का टेम्परामेंट थे, उसकी प्रवृत्ति उनकी स्वभाव था। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, ये 27 नंबर का जो राइट आंसर है वो 27 का डी नंबर आंसर होगा, रेसिकल। नेक्स्ट वन है, एंटोन चिवको बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग, एंटोन चिवको जो है अपना कैरियर जो है, अपनी जो लाइफ के जो कैरियर जो स्टार्ट किए थे, क्या चीज़ लिखने से स्टार्ट किए थे, वो ड्रामा नहीं लिखे थे, पोएट्री नहीं लिखे थे, ये कॉमिक स्केच से वो स्टार्ट किए थे अपनी लाइफ का राइटिंग लिखना भविष्य। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, मतलब किसकी ऑनरशिप के कारण, जिसके मालिकाना हक, किस चीज़ के मालिकाना हक लिए डिस्प्यूटेड हुआ था, बंटवारा हुआ था, या ऐसा डिस्प्यूट आपको ये सौंपा जाएगा, डिस्प्यूटेड होगा, तो वो ऑक्स मिडोज के बारे में बात हो रहा था, उसके बारे में बहस हो रहा था। जब बहस हो रहा था, डिबेट हो रही थी नातालिया और लिमोव के बीच ऑक्स मिडोज के बारे में ही, ज़मीन के बारे में, जहाँ एक ऑक्स मिडोज जो है वो एक चारागाह है, जानवरों को चराने का स्थान है, भूमि है, उसके बारे में, डिस्प्यूटेड के बारे में, ऑनरशिप के बारे में, मालिकाना हक कौन है इसका मालिक, उसके बारे में ही ये बात हो रहा था। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑक्स मिडोज होगा। ओके, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। आई होप डैट मेरे प्यारे दोस्तों को ये सभी कुछ समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के लिए सभी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे 1-2 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ें और समझें। आई होप आप आगामी एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे और इसे आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अधिक से अधिक उपयोग करें। मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे चैनल का में कैसा लगा आपको, और इनकी क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम है, या आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो और मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं इस प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर दूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस चैनल।